तो ये है नाइकी के पेगासस 39 रनिंग शूज़ एंड ये है एसिक्स के GT 2012 रनिंग शूज़। अब दोनों शूज़ काफ़ी बढ़िया है रनिंग पर्सपेक्टिव से, बट काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज भी है कि एसिक्स के GT हमें लेना चाहिए या फिर पेगासस 39 के लिए हमें जो है वो जाना चाहिए। तो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें इन शूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही में कुछ नोट्स भी मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि बेटर वे से मैं आपको जो है वो चीज़ें बता पाऊँ एंड एक बेटर डिसीजन आप जो है वो ले पाओ। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए एंड ऐसे बढ़िया वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों शूज़ का कंपैरिजन फ्रॉम वेट टेस्ट। तो दोनों का जो साइज़ है वो है UK 11, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। UK 11 में पेगासस 39 का वेट आता है 310 ग्राम्स, वही GT 2012 का जो वेट है UK 11 में वो आता है 324 ग्राम्स। तो ऑलमोस्ट 14 ग्राम का डिफरेंस है। पेगासस जो है वो आपको थोड़ा लाइट वेट फील होगा एज कम्पेयर टू GT 12, तो वेट कंपैरिजन में पेगासस जो है वो विन करता है। तो नेक्स्ट कंपेयर करेंगे हम इन दोनों शूज़ का अपर मटेरियल। तो दोनों के अपर मटेरियल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। पेगासस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मल्टीपल लेयर्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है अपर में, ताकि आपके जल्दी से जो शूज़ है वो फटे ना। साथ ही में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होल्स भी मिल जाएंगे जिससे ईजिली जो एयर है वो पास होती है इन शूज़ में, तो इससे आपको स्वेटिंग के जो इशूज़ है वो भी जो है वो इन शूज़ में जो है वो ज़्यादा नहीं आएंगे। वही अगर हम GT की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे होल्स आपको अपर में जो है वो देखने को मिलेंगे एंड अपर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऐसा लगता है कि काफ़ी ड्यूरेबल ये जो शूज़ है वो रहेंगे। एंड इसके अंदर भी अगर हम लाइट डालते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से भी जो लाइट है वो बाहर आती है एंड यहाँ पे टंग के ऊपर भी अच्छे खासे जो होल्स है वो दिए हुए हैं जिससे इजीली जो एयर है वो पास होती है इन शूज़ में। तो दोनों शूज़ का जो अपर मटेरियल है ये ड्यूरेबल भी है, साथ ही में लॉन्ग टाइम तक आप इनका जो यूज़ है वो भी कर पाओगे एंड रन्स में आपको अच्छा खासा जो ब्रीदिंग है वो दोनों में जो है वो मिल जाएगा। तो इस कंपैरिजन में हम दोनों को जो है वो एक एक पॉइंट जो है वो देंगे। नेक्स्ट कंपेयर करने वाले हम इन दोनों शूज़ का फिट एंड लॉकअप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रनिंग शूज़ को एक अच्छा शू बनाने के लिए। तो दोनों जो शूज़ है वो ट्रू टू साइज़ है, जो भी आपका साइज़ होगा वो बुलाओगे तो प्रॉपर फिटिंग आपको दोनों शूज़ में मिल जाएगी। अब नाइकी पेगासस में यहाँ पे बेटर फिटिंग के लिए फ्लाई वायर्स का जो यूज़ है वो किया हुआ है। अब ये नाइकी के कुछ शूज़ में जो है वो आता है सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि हर आपके नॉट के पास आपको जो वायर्स है वो मिल जाएंगे जिसके अंदर से जो लेसेस है वो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये बस वायर है, आपको नॉर्मल होल भी मिल जाता है एंड ये वायर्स भी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वायर टूट जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल होल भी है एंड फिर वायर के लूप से जो है वो लेसेस होके जाती है। जब भी आप लेसेस को टाई करोगे अच्छे से तो ये वायर जो है वो टाइट होते हैं, साइड से बहुत बेटर फिट आपको जो है वो मिलेगा एंड आपके पैर जो है वो आगे पीछे भी स्लिप जो है वो नहीं होंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो कि काफ़ी सारे पेगासस यूज़र्स जो है वो कंप्लेंट करते हैं 39 में, वो है इसका विड्थ। तो ये जो है वो ज़्यादा वाइड नहीं है, तो अगर आपका फुट जो है वो वाइड है तो आपको जो है वो अनकंफर्टेबल या फिर थोड़ा टाइट फिट जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल सकता है। बाकी अगर आपका पैर का साइज़ नॉर्मल है तो बहुत ही बढ़िया कंफर्ट एंड जो फिट है वो इन शूज़ में आपको जो है वो मिलेगा। वही एसिक्स के GT की अगर बात की जाए तो एसिक्स के शूज़ में हमेशा आपको बहुत ही बढ़िया फिटिंग जो है वो मिलेगी। इसका टंग का जो डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी होता है ये काफ़ी अच्छा होता है, जिससे आपके जो पैर है वो एकदम लॉक हो जाते हैं एंड रनिंग करते टाइम बिल्कुल भी आगे पीछे जो है वो स्लिप नहीं होंगे। यहाँ पे आपको जो है वो रनर्स नॉट मिलता है, तो बैक से भी आप जो है वो अच्छे से टाई कर सकते हो इन शूज़ को। इसके अलावा ये शूज़ जो है वो थोड़े वाइडर है एज़ कम्पेयर टू पेगासस, तो अगर आपका फुट जो है वो थोड़ा वाइड भी होगा स्टिल आपको इन शूज़ में बढ़िया कंफर्ट एंड अच्छा फिट जो है वो मिल जाएगा। तो फिटिंग के कंपैरिजन में दोनों शूज़ आपको जो है वो बहुत ही बढ़िया फिट जो है वो देंगे। बट ये जो GT है ये थोड़ा वाइडर भी जाता है, तो मैक्सिमम लोग इसका जो यूज़ है वो प्रॉपर कर पाएंगे। तो इसमें जो है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस था, बट इसमें हम GT को एक पॉइंट जो है वो देंगे। तो अभी स्कोर है 2-2 एंड अब हम कंपेयर करेंगे दोनों शूज़ की कुशनिंग एंड इनर सोल की क्वालिटी। तो पेगासस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे ठीक ठाक सी जो कुशनिंग है वो मिल जाती है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है। वही इनर सोल को अगर निकालने की कोशिश की जाए तो कुछ इस टाइप का इनर सोल आपको जो है वो मिलता है, प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस हो जाता है एंड इससे बढ़िया सा जो कंफर्ट है वो भी आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। वही GT की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको बैक साइड पे थोड़ा बेटर कंफर्ट जो है वो मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे पैडिंग जो है वो ज़्यादा दी हुई है। आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको जो है वो समझ में आएगा एंड बैक साइड पे भी यहाँ पे आपको जो सपोर्ट है वो दिया हुआ है। वही यहाँ पे इनर सोल की बात की जाए तो यहाँ पे गाइज आपको थोड़ा बेटर इनर सोल जो है वो मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी एंड थिकनेस भी जो है वो ज़्यादा आपको जो है वो मिलेगी एंड प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। तो पैडिंग एंड इनर सोल का कंपैरिजन में जो GT है वो इजीली विन कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग है एंड इनर सोल की भी जो क्वालिटी है वो GT की मुझे जो है वो ज़्यादा बेटर लगी। तो अब करते हैं दोनों शूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन जो कि है मिड सोल का। तो मिड सोल में यहाँ पे नाइकी में रिएक्ट फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, साथ ही में यहाँ पे आपको फ्रंट में एंड बैक साइड में 2 एयर जूम यूनिट भी जो है वो मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको ये शूज़ जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगेंगे एंड रनिंग करते टाइम आपको यहाँ पे जो एनर्जी रिटर्न है वो भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा।
स्टैक हाइट में यहाँ पे हील पे 30.3 का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। वही 4 फुट पे यहाँ पे आपको 22.3 का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है, जिससे ओवरऑल जो टोटल ड्रॉप है वो आता है 8 का। तो अगर आपको शिन पेन वगैरह होता है तो जितना कम ड्रॉप रहेगा उतना ही बढ़िया होगा एंड उतना ही कम शिन पेन वगैरह जो है वो आपको होगा। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया ये मिडसोल है एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील भी आपको ये जो है वो देगा रनिंग करते टाइम। वही अगर एसिक्स की जीटी की बात की जाए तो यहाँ पे मिडसोल में एफ ब्लास्ट प्लस फोम का जो यूज़ है वो किया हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम शूज़ में हमें देखने को मिलता है। वही यहाँ पे आपको हील पे प्योर जेल टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम शॉक्स वगैरह जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा बेटर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे 3D गाइडेंस सिस्टम का भी जो यूज़ है वो किया हुआ है। हील पे स्टैक हाइट की बात की जाए तो 36.6 का स्टैक हाइट हमें यहाँ पे मिलता है। वही 4 फुट पे यहाँ पे हमें 26.6 का स्टैक हाइट मिलता है, जिससे टोटल जो ड्रॉप है वो आता है इन शूज़ में 10 के आसपास। तो अगर आप मिडफुट या फिर हील्स ट्राई करो तो ये शू आपके लिए जो है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो रह सकता है। इसके मिडसोल के सॉफ्टनेस की अगर बात की जाए तो इसका जो मिडसोल है वो ज़्यादा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू नाइकी। एंड एनर्जी रिटर्न की अगर बात की जाए तो एनर्जी रिटर्न आपको नाइकी में जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू GT 2012। बट दोनों का जो मिडसोल की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। दोनों में ऐसे आपको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएंगे, बट इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप मिलता है। तो लॉन्ग रन्स अगर आप करते हो एंड हील का जो स्टैक हाइट है वो भी ज़्यादा मिलता है, तो लॉन्ग रन्स के लिए जो है ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। वही अगर आप लॉन्ग रन करते हैं एंड शॉर्ट रन भी करना प्रेफर करते हो तो पेगासस वाला जो ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा आपके लिए जो है वो रह सकता है। दोनों शूज़ मुझे जो है वो बहुत बढ़िया लगे मिडसोल वाइज भी। बट दोनों में से अगर कोई एक चूज़ करना होगा तो मैं जो है वो शॉर्ट रन के लिए पेगासस चूज़ करूँगा एंड लॉन्ग रन्स के लिए जो है वो एसिक्स के जीटी जो है वो चूज़ करूँगा। तो इसमें जो है वो पॉइंट हम दोनों शूज़ को देंगे, बिकॉज दोनों शूज़ का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी स्कोर है GT4 एंड पेगासस 3 एंड अब हम कंपेयर करेंगे दोनों शूज़ का ग्रिप का। तो यहाँ पे GT में रबड़ ग्रिप आपको मिल जाती है एंड इसकी ओवरऑल जो थिकनेस है वो भी अच्छी खासी जो है वो मिलती है। एक इशू आपको आएगा कि पूरा स्टैक पे आपको जो है वो ग्रिप नहीं मिलती है, कई कई जगह पे जो है वो मिडसोल जो है वो एक्सपोज होता है, तो यहाँ पे वियर एंड टीयर आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल मैक्सिमम सरफेस पे आपको अच्छी ग्रिप जो है वो इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। वही अगर पेगासस की बात की जाए या फिर नाइकी के कोई भी शूज़ की बात की जाए, आपको जनरली ग्रिप में जो इश्यूज़ है वो नहीं आएंगे। इसमें गाइज़ आपको वॉफल शेप का जो ग्रिप है वो मिलता है, जिसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इन शूज़ को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, अभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा वेयर एंड टियर जो है वो नहीं आता है। एंड आप देख सकते हो जब आप इन शूज़ का यूज़ करोगे तो बीच बीच में आपको ऐसे कुछ डॉट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये रिसाइकल्ड मटेरियल से जो है वो बनाया जाता है। बट इसमें आपको जो ग्रिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। अगर आप दोनों शूज़ को वेट कंडीशंस में यूज़ करोगे तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इन शूज़ को, तो जो पेगासस है वो ज़्यादा बेटर ग्रिप आपको जो है वो देंगे। वही अगर आप टाइल्स वगैरह पे भी यूज़ करोगे तो पेगासस की जो ग्रिप है वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगी, इसमें आपको ज़्यादा बेटर ट्रैक्शन जो है वो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू GT। GT की भी ग्रिप अच्छी है, बट कंपेयर अगर आप करोगे तो ईजिली पेगासस जो है वो विन कर जाता है, बिकॉज इसका ग्रिप में आपको ज़्यादा ट्रैक्शन कोई भी कंडीशंस में जो है वो मिल जाएगा। तो पॉइंट जो है वो जाएगा पेगासस को। तो दोनों का भी स्कोर है 4-4 एंड बचा हुआ है हमारा लास्ट कंपैरिजन जो कि है प्राइस कंपैरिजन। तो देखो प्राइस वाइज दोनों जो शूज़ है वो MRP में 10,000 के ऊपर जाते हैं, बिकॉज जब ये लॉन्च हुए थे तो बहुत पॉपुलर थे एंड काफ़ी सारे लोग इन्हें ही ले रहे थे। बट अभी ये ओल्डर वर्जन हो चुके हैं, इनके सीरीज़ में न्यू शूज़ आ चुके हैं, तो अभी इसके ऊपर आपको बढ़िया डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो GT की अगर बात की जाए तो अभी अच्छे सेल्स शुरू है एंड इन सेल्स में इनका जो प्राइस है वो 4,500 से 5,500 रुपये के बीच में हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। वही पेगासस की अगर बात की जाए तो इनका भी MRP बहुत ज़्यादा है, बट इनके ऊपर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स है एंड इनका प्राइस भी जो है वो 5,500 के आसपास जो है वो हमें देखने को जो है वो मिल रहा है। बट अगर आप कूपन कोड या फिर सारी चीज़ें लगा के देखोगे तो मैक्सिमम टाइम्स आपको GT जो है वो थोड़े कम प्राइस पे जो है वो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू नाइकी पेगासस। तो प्राइस कंपैरिजन में इजीली जो है वो GT विन करता है एंड इस कंपैरिजन में जो GT है वो बहुत ही माइनर मार्जिन से जो है वो विन करता है। बट और चीज़ अगर आप देखोगे इन दोनों शूज़ में कि सपोज़ अगर आपको कैजुअल वेयर करना है, पार्टीज़ वगैरह में पहनना है, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो नाइकी को जो है वो प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू एसिक्स। तो अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो आप जो है वो एसिक्स के लिए जो है वो जा सकते हो। वही अगर आप शॉर्टर रन्स एंड कैजुअल वेयर के भी लेना चाहते हो तो पेगासस भी जो है वो बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। बहुत ही कम मार्जिन से जो GT है वो विन कर जाता है, बट पेगासस भी अभी भी एक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त शूज़ है।
अगर मेरे को जीटी थोड़ा महंगा मिलता है एंड पेगासस सस्ता मिलता है, मैं अभी भी बोलूँगा कि पेगासस के लिए आप जा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं खुद पर्सनली इनका यूज़ करता हूँ एंड कभी भी प्रॉब्लम इन शूज़ में आपको जो है वो नहीं आएगा एंड जीटी में भी नहीं आएगा। आपको दोनों में से कौन-सा शूज़ ज़रूर पसंद आया, ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो एंड नेक्स्ट हम किसके साथ कंपैरिज़न करें वो भी बता देना, तो जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।